भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनकी वाणी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। गांव के चौपाल में बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, हर व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलने वाला पहले खुद जलता है और फिर दूसरों को भी जला देता है। क्षमा और धैर्य से ही जीवन को सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। बुद्ध की इन शांतिपूर्ण और सत्य वचनों से पूरा वातावरण मधुरता से भर गया था। सभी ग्रामीण श्रद्धा और मनोयोग से उनकी बातों को सुन रहे थे। लेकिन वहां एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो व्यक्ति स्वभाव से बहुत क्रोधी था और बुद्ध की बातें उसे बेतुकी लग रही थी। वो ये सोचकर तिल मिला रहा था कि आज के समय में कोई सहनशील और क्षमाशील बनकर कैसे रह सकता है। यदि कोई हम पर बुरा करे तो हमें भी उसका उत्तर देना चाहिए, नहीं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। वो कुछ देर तक ये सब सुनता रहा, लेकिन फिर अपने क्रोध को रोक न सका। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अत्यधिक क्रोधित स्वर में बोला, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारा काम है। ये सब व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। दुनिया में क्षमा और सहनशीलता की कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उसने और भी कठोर शब्दों में बुद्ध का अपमान किया। उसने वहां बैठे सभी लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बातों से सहमत नहीं था। उस व्यक्ति की कड़वी बातें सुनकर भी बुद्ध के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वे उतने ही शांत और स्थिर बने रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने न तो कोई प्रतिक्रिया दी, न ही किसी प्रकार का क्रोध व्यक्त किया। इस पर वो व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसके अंदर का क्रोध और अहंकार अब सीमा पार कर चुका था। उसने गुस्से में आकर बुद्ध के मुख पर थूक दिया और वहां से चला गया। लेकिन बुद्ध की आंखों में न कोई नाराजगी थी, न ही कोई द्वेष। वे पहले की तरह ही शांत थे। उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया और अपने शिष्यों के साथ अगले गांव के लिए निकल पड़े। रात बीत गई। अगली सुबह जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पछतावे की आग में जलने लगा। मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना कारण भगवान बुद्ध का अपमान किया। वे तो महान आत्मा है जो प्रेम और करुणा का संदेश दे रहे थे। मैंने क्रोध में आकर अपना विवेक खो दिया। वो तुरंत बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ने प्रवचन दिया था। लेकिन वहां जाकर उसने पाया कि बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ पास के गांव में चले गए हैं। वो परेशान हो गया। उसने लोगों से बुद्ध के बारे में पूछा और फिर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस गांव की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। जब वो गांव पहुंचा तो देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वो दौड़ता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गहरी ग्लानि में डूबा हुआ बोला, भगवान, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने कल आपका अपमान किया था। मैंने क्रोध में आकर विवेक खो दिया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, भाई, तुम कौन हो और क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और बोला, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आपके मुख पर थूक दिया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़ आया हूं, लेकिन तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है। तुमने पश्चाताप कर लिया है। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। फिर उन्होंने प्रेम से आगे कहा, बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत खराब करो।
जीवन में आगे बढ़ो और अपने भीतर प्रेम, शांति और क्षमा का संकल्प लो। बुद्ध की इन वाणी को सुनकर व्यक्ति की आत्मा हल्की हो गई। उसके हृदय का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में क्रोध का त्याग करेगा और क्षमाशीलता को अपनाएगा। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक अपना हाथ उसके सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसके अंदर सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलने वाला पहले खुद जलता है और फिर दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। बीते हुए कल को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। यदि हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए और हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, तो हम अपने अंदर शुद्धता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। बुद्ध का जीवन प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश देता है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है।